श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्यः योग। इसमें कुल 34 श्लोका हैं। सृष्टि का मूल कारण। श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच इदंतु ते गुह्यत्म प्रवक्ष्याम्यंसूर्वे ज्ञान विज्ञान सहित यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अर्थ श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुःखरूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। श्लोक नंबर 2। राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्मे सुसुखण कर्तुमव्ययम्। अर्थ यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। श्लोक नंबर 3। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अर्थ हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। श्लोक नंबर 4। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्वस्थितः। अर्थ मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। श्लोक नंबर 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अर्थ हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को देख, यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। श्लोक नंबर 6। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। अर्थ जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। श्लोक नंबर 7। जगत की परिवर्तनशील होने का कारण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् हैं। अर्थ हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति इच्छा शक्ति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति से फिर उत्पन्न करता हूँ। कल्प 4320000 एक्सटेंशन 2000 x 100 वर्ष। श्लोक नंबर 8। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। अर्थ 84 लाख योनिया में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। यह सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति प्रकृति के अधीन होते हैं। श्लोक नंबर 9। न चमा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनमसक्त तेषु कर्मसु। अर्थ हे धनंजय, यह सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूँ। श्लोक नंबर 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतियः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। अर्थ हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता पूर्ण अधीनता में मेरी भौतिक प्रकृति अपराशक्ति सभी चर चलायमान तथा अचर स्थिर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। श्लोक नंबर 11। मोह से ग्रसित और मोह से मुक्त स्वभाव वालों के लक्षण। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेण तनुमाश्रितम् परं भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थ मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निकृष्ट शरीर आधार भौतिक पदार्थ से निर्मित जन्म मृत्यु को प्राप्त होने
वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी जीवात्माओं का परमेश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। श्लोक नंबर 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता है। अर्थ से मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त हुए मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी वृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। श्लोक नंबर 13। महात्मानस्तुमा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता है भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। अर्थ, हे पृथापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। श्लोक नंबर 14। सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता है नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। अर्थ से महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। श्लोक नंबर 15। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। अर्थ, कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। श्लोक नंबर 16। सर्वत्र व्याप्त भगवान के स्वरूप का वर्णन। क्रतुर्ह यज्ञः स्वधाहमहमौष्ठम् मंत्रोहमहमेवाज्यमहमग्निर्हन् हुतम्। अर्थ, हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्मकांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। श्लोक नंबर 17। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्य पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। अर्थ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दादा हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द से जानने योग्य हूँ, मैं ही ऋग्वेद, संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद, समत्व भाव और यजुर्वेद, यजन की विधि हूँ।